केंद्रीय निर्वाचन आयोग आज एक अहम बैठक करने वाला है जिसका सीधा असर देश के लाखों मतदाताओं पर पड़ सकता है। यह बैठक विशेष गहन पुनर्निरीक्षण माने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर है। चुनाव आयोग की इस बैठक को लेकर चर्चा है कि कई राज्यों में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है। सवाल है कि आखिर वे कौन से राज्य है जहां चुनाव आयोग को डेडलाइन बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है और इससे पहले किन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अपडेट की तारीख को बढ़ाया गया था। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की आज की बैठक में क्या होने वाला है, किन राज्यों को मिल सकती है मोहलत और एसआईआर की प्रक्रिया आपके लिए क्यों मायने रखती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में एसआईआर की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इस पर अहम फैसला लेने के लिए ही उच्च स्तरीय बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें अब तक की डिजिटलाइजेशन प्रगति और फॉर्म जमा होने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आयोग का मानना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना प्राथमिकता है, इसीलिए अतिरिक्त समय देना बेहद ही जरूरी हो सकता है। निर्वाचन आयोग का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब कई विपक्षी दलों ने आयोग पर अव्यवहारिक समय सीमा लागू करने का आरोप लगाया है, जिससे मतदाताओं और बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई-एम और समाजवादी पार्टी ने कहा कि आयोग ने जमीनी हकीकत को समझे बिना जल्दबाजी में प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आखिरकार समझ आया कि इतनी कम समयावधि में संशोधन पूरा नहीं हो सकता है। उन्होंने आयोग से 2003 में अपनाई गई विस्तृत समय सारणी का पालन करने की अपील की और आरोप लगाया कि एसआईआर पर संसद में चर्चा से बचना दिखाता है कि सरकार संसद को चलाने देना नहीं चाहती है। वहीं टीएमसी ने कहा कि तारीख बढ़ाने का फैसला साबित करता है कि एसआईआर खराब तरीके से तैयार किया गया था और बिना पर्याप्त आधार के लागू किया गया। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भी कहा और दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अब तक कम से कम 40 लोगों, जिनमें बीएलओ भी शामिल हैं, की मौत संशोधन कार्य के तनाव के कारण हुई है। उन्होंने इस प्रक्रिया को हड़बड़ी में किया गया और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया। वहीं उत्तर प्रदेश में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर मतदाताओं और बीएलओ के लिए बड़ी परेशानी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि 16 करोड़ मतदाताओं का एक महीने में सत्यापन असंभव है। बता दें कि आज केरल को छोड़कर देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी शामिल हैं, जहां फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इससे पहले आयोग ने केरल में एसआईआर करने के लिए आखिरी तारीख 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा ने बीते बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों की विशेष गहन संशोधन को पूरा करने के लिए 2 और सप्ताह समय देने का अनुरोध किया। उन्होंने एक प्रेस बयान में कहा कि यह विस्तार इसलिए मांगा गया था ताकि जिला चुनाव अधिकारी मृत मतदाताओं, अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं और लापता मतदाताओं की प्रविष्टियों का पुनः सत्यापन किया जा सके। नवदीप ने यह भी कहा कि अब तक 99.24% जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है और राज्य भर में 4 नवंबर से एसआईआर अभ्यास चल रहा है। इसके अलावा अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में चुनाव आयोग ने प्रोजनी मैपिंग के माध्यम से लगभग 30 लाख मतदाताओं के संदिग्ध डाटा की पहचान की है। ये मतदाता 2002 की मतदाता सूची में नहीं थे और उन्होंने अपने माता पिता के नाम के आधार पर पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। बता दें कि संदिग्ध डेटा मुख्य रूप से 2002 की सूची में माता पिता के नाम, आयु या तस्वीरों के बेमेल होने से संबंधित है। खासकर मृत माता पिता के मामलों में प्रोजेनी मैपिंग यह पता लगाने के लिए की जाती है कि मौजूदा मतदाता सूची में संबंधित मतदाता के माता पिता के नाम 2002 की सूची में मेल खाते हैं या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 30 नवंबर को एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया गया था। उस दौरान आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
मतदाता जोड़ने हटाने का एम्यूरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। ये तो हमने आपको पूरी बात विस्तार में बताई कि कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है और इससे पहले कब तारीख बढ़ाई गई थी। अब हम बताते हैं एसआईआर क्या है और इसे हर राज्य में कराना क्यों जरूरी है। चुनाव आयोग की यह एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से अधिक नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम को हटाया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भी भरवाते हैं। एसआईआर का मकसद क्या है, तो ये भी बता दें कि 1951 से लेकर 2004 तक का एसआईआर हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी है, जैसे लोगों का माइग्रेशन, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, मृत्यु के बाद भी वोटर लिस्ट में नाम रह जाना, विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो सके। इसीलिए एसआईआर कराई जा रही है। खैर, निर्वाचन आयोग की आज की बैठक में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए कितने दिनों की समय सीमा 11 राज्यों में बढ़ाई जाएगी। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।